नहीं सर, नहीं बनाया मैंने। मैंने स्लाइड्स में दिया हुआ है, आपने वहां से भी नहीं देखा? जी सर, वो देखा था मैंने। ये देखिए ना, थर्ड वीक में, अगर मैं एक सेकंड में स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे। सेकंड वीक में मैं सेकंड वीक की स्लाइड्स एक सेकंड में जरा शेयर करता हूँ ताकि डिस्कशन हो सके। सेकंड वीक आ गया जी। ये आपको स्लाइड शो हो रही है? यस सर, हो रही है। अच्छा, एक मैंने भी स्लाइड खोली हुई है, ये वाली स्लाइड नंबर 8 नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, इसमें आपका प्रोग्राम, मैं इसमें से कुछ चीजें डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीजें डिलीट कर रहा हूँ वो आपका प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ओके। फिर सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। आप आपका सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम ये बनता है जो मैंने अभी आपके सामने ये कर दिया। कि आपने किया है? हेलो? जी सर। ये आपने किया है? नो। तो फिर आप आगे के प्रोग्राम्स कैसे करेंगे? सर, जिस दिन फर्स्ट लैब हुई थी यूनी में तब किया था शायद एक प्रोग्राम। क्यों नहीं किया था अब? तो उसके बाद से आपने कुछ कुछ नहीं किया? घर में पीसी है आपके? नो सर। अच्छा, तो हम आगे पढ़ने के बजाय मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कैमरा के थ्रू ही पढ़ाता हूँ आज, ठीक है ना? अच्छा, ओके सर। बकिया जो स्टूडेंट बैठे हैं क्या उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है? कोई पता। एक एक और स्टूडेंट भी अभी पूछ रही थी कि पूछ रहा था, क्या नाम, शंजा। सेकंड होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन क्या है जी? राइट अ प्रोग्राम टू गेट 6 डिफरेंट मार्क्स, यूजर कैलकुलेट एवरेज। अब ये तो बिल्कुल ही आसान है। खैर, मैं ना आज आपको अच्छा, किस किस के पास घर में कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है या उनके पास कोडिंग के लिए कोई 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 भी चीज नहीं है, ये जरा मुझे काइंडली बता दें, फिर फैसला करूं कि क्या करना है। हेलो? यस सर, शानजा बोल रही है कि मेरे पास नहीं है। अच्छा, शानजा, अच्छा चैट, सॉरी मेरे पास अपडेट नहीं हो रही। शानजा को प्रोग्राम का इशू है, ओनली प्रोग्राम क्वेश्चन। जी सर, सर मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, शानजा के पास भी नहीं है। अच्छा, ये इम्तियाज आप हो, आपका नाम था कुछ। कुछ, ठीक ठीक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, और किसके पास नहीं है भाई? अब हो आप लोग, इसलिए ये जो शहजाद भाई हैं, इनके पास है? पता नहीं। मेरे पास है। शहजाद भाई कह रहे हैं कि मेरे पास है। और और कोई है? अच्छा, जो भी है, दो बच्चों के पास नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं कैमरा दूसरा जो है ना उसे मुझे प्लग इन करना पड़ेगा। आप मुझे 2 मिनट के लिए टाइम दें, मैं अभी, हम अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, वेट वेट करो 2 मिनट।
कामला जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस, ठीक हो गया। आप लोग ग्रुप में हैं कि लोग आना शुरू हो जाए? ये क्यों नहीं आ रहे अभी? टाइम तो हो गया। सिर्फ इम्तियाज ही बैठे हैं, वो कुछ ही बैठी है। यस सर। बाकी कहाँ कहाँ गए भाई? पता नहीं। आप जरा ग्रुप में पूछो इनसे कि कहाँ गए, ये आए तो फिर हम स्टार्ट करें। आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ मैं चलो मैसेज ठीक कर है। देती हूँ। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको बच्चों? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। चलो ठीक है, ठीक है। जल्दी सेशन स्टार्ट करें। अच्छा, सी प्लस प्लस को ना हम जरा डिटेल के साथ आप देखते हैं कि सी प्लस प्लस है क्या। हमने बात की थी कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बच्चों कि आप इस वर्ड को, लैंग्वेज को डिफाइन कैसे करते हो? अब इसे क्या बोलते हो? हाँ जी बेटा। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? सर आ रही है। आ रही है, क्या मसला है? अच्छा जी। अभी आ रही है आपको आवाज? आ रही है बट कट बहुत रही है, आवाज कट कट के आ रही है। अब ठीक है। हेलो आ रही है। जी। अब अब ठीक है ना? जी सर ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात यहाँ से की थी स्टार्ट कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जो कि है सी प्लस प्लस। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन किया है, क्या कोई जानता है कि एक लैंग्वेज क्या होती है? क्या आप उसे डिफाइन कर सकते हो? लैंग्वेज को कोई डिफाइन कर सकता है?
नहीं। अच्छा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। दो ह्यूमंस हैं, ठीक है। जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर आवाज। वो जवाब, जब मेरी आवाज आ रही है तो मैंने क्वेश्चन किया है तो उसका भाई जवाब तो दो। जी सर। दो इंसान है, अगर वो आपस में कोई बात करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो किस चीज का सहारा लेते हैं? जुबान का हाँ बोलते हैं। जी, ठीक है, वो जबान को बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? अब इसे बोलते हैं वे टू कम्युनिकेट। ठीक है, अच्छा ये हो गया दो इंसानों के लिए। अच्छा, अब मैं हूं एक इंसान, ठीक है, और मैंने बात करनी है कंप्यूटर के साथ। मैं इसे बोल रहा हूँ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। अगर मैं इससे बात करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए? फिर से एक लैंग्वेज चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब लैंग्वेज कौन सी है? वो है सी प्लस प्लस। आई बात समझ के सी प्लस प्लस है क्या? यस सर। अच्छा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन ये समझता है एबीसी, एबीसी और 0 1 2 up to 9, ऐसा ऐसा कुछ कुछ समझता है, ऐसा है ना? हम यस सर। ह्यूमंस ये चीज समझते हैं, जबकि कंप्यूटर ये समझता है 0 1 1 0 1 0 0 0। हम इसे बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने जब इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो मुझे करना ये पड़ेगा, या मैं ये करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम बनाऊं या ऐसी इंस्ट्रक्शन दूं जो इस लैंग्वेज में हो। अगर वो इस लैंग्वेज में है या इस नंबर सिस्टम में है तो हम उसे बोलते हैं कि वो लो लेवल लैंग्वेज है। अगर इसके ह्यूमन के और कंप्यूटर के मिडल में कोई चीज है तो हमने उसे कहा था कि वो आपका, हाँ, यानी कि मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और अगर आपका कोड या आपकी इंस्ट्रक्शन इस चीज में है, इस लैंग्वेज में है, तो हमने उनसे कहा था हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो इससे साबित ये हुआ कि सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं सी प्लस प्लस की डेफिनेशन करने लगा हूँ। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि कम इंसान की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर से करवाने के लिए काम आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, इंसान ने अगर कंप्यूटर से कोई काम लेना है, ठीक है, तो कंप्यूटर में एक हिस्सा होता है प्रोसेसर। ठीक है, तो इंसान एक्चुअली उस प्रोसेसर को कहता है कि मेरा काम कर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, यहां तक क्लियर 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 हो गया। अब हमने पढ़ना है सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस में आपको कुछ पहले से बनी हुई चीजें अपने प्रोग्राम के साथ ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने उन्हें कहा है कि वो है आपकी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी, या बिल्ट इन लाइब्रेरी, या इंक्लूड फाइल, या हेडर फाइल। ठीक है, मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। मैंने नंबर साइन डाला या हैश टैग डाला, लिखा कीवर्ड इंक्लूड, ठीक है, और लेस देन का साइन डाला, लेस देन है, ठीक है, और लिखा आयो
स्ट्रीम। ठीक है, अब वो मैंने कहा था इंक्लूड फाइल, बिल्ट इन लाइब्रेरी, हेडर फाइल, ठीक है, या प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी, वो ये वाली फाइल है। आती है बात समझ? यस ठीक है, सर। अच्छा, उसे आपके प्रोग्राम में ऐड करने के लिए जो सिंटैक्स चाहिए, आपको कीवर्ड चाहिए इंक्लूड का, और आपको हैशटैग डालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये वाली फाइल करती क्या है? ये वाली फाइल आपके प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट की सर्विस के साथ अटैच कर देगी। जो ये जो है क्या कहते हैं, आयो, आयो को हम बोलते हैं इनपुट और आउटपुट। ठीक है, दूसरा काम, यूजिंग नेम स्पेस एसटी, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड इनपुट या स्टैंडर्ड सर्विसेज को, जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस की सर्विस प्रोग्राम में ऐड कर देगा। क्लियर होती है बात? हो? आप लोग बैठे भी हैं कि चले गए हो? यस सर। जाम जी कहाँ है? सर क्लियर है। आयमा भी आ गई हैं, और ये खुद से बोल रही है जाम। हाँ जाम, जी सर, आ रही अच्छा, है सर। समझ आ गया। और शंजा? यस। जी सर है। चलो ठीक है, ठीक है, उसके बाद मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, जो मेरा असल प्रोग्राम है, मैंने किया इन मेन। एक्चुअली ये मेरा मेन प्रोग्राम है, ओरिजिनल प्रोग्राम है, जहां से मेरा काम कंप्यूटर को सेंड होगा, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स आपके प्रोग्राम की बाउंड्री है, बॉडी है, यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी है। ठीक है, तो मैं सी प्लस प्लस की एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी यूज करता हूँ, सी आउट, यानी कि ये सी आउट करेगी, कोई चीज प्रिंट करेगी। अच्छा, प्रिंट कहाँ पे करेगी? पीसी की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं जो कुछ इस सी आउट को कहूंगा, ये सी आउट वही का वही वही कुछ इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। क्लियर होती है बात? उसका सिंटैक्स ये है कि आप दो लेस देन ऑपरेटर्स डालेंगे, और डबल कॉमास में, ये डबल कॉमास में डाल, इसमें जो लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, वो वैसे का वैसे इस स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। वो ब्लैक स्क्रीन होगी, हम उसे कंसोल भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे हेलो इन सी प्लस प्लस, या वेलकम टू सी प्लस प्लस। ठीक है, और मैंने कर दिया रिटर्न 0। हाँ जी, ये प्रोग्राम जो है ये आपको स्लाइड में भी मिला है। अब कुछ इसमें समझ आया? यस सर। क्या समझ आया? जी सर। देखो, आप लोगों को अगर कोई, सर ये रिटर्न जीरो का मतलब क्या है? सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। जाम, जी सर, ये रिटर्न जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हाँ, रिटर्न जीरो हमने इसलिए किया है कि आपने जो भी यहाँ पे प्रिंटिंग करवाई है ना, ठीक है, वो रैम के थ्रू होती है। ठीक है, अगर आप रिटर्न जीरो नहीं करेंगे तो वो आपका जो प्रोग्राम है वो उसी जगह पे स्टक रह सकता है। तो कॉमन प्रैक्टिस ये है कि आप अपने, जब आप अपना काम कर लेते हैं तो अब अपने सारे रिसोर्सेज छोड़ देते हैं, तो आप रिटर्न जीरो करते हैं। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? ओके। ठीक है, अच्छा, अब मैं इससे आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं एक आउटपुट स्क्रीन बना रहा हूँ। जो ब्लैक स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे आएगी, हम उसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? कंसोल स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन।
ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम को रन करने लगा। सबसे पहले अच्छा, हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल। कंपाइलर का पता है क्या होता है? यस सर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर का सर मतलब मिस्टेक्स सर हाँ बोले बोले, जाम आप बोले। सर ये जो मिस्टेक होती है अच्छा, इनको सर ये रिमूव करने के लिए, दिखाने के लिए सर होता है, मिस्टेक हो अच्छा, जाती कोई और सर एरर्स को फाइंड करता है। आइमा कहती हैं एरर्स को फाइंड करता है, और जाम कहते हैं कि एरर्स को रिमूव करता है। बाकी चंदा बैठी हैं, और चंदा शनाज है, चंदा जी, और इम्तियाज, ये तो वही है ना। हाँ जी, आप लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, ये तो है सर। ऑनलाइन। सर ये अच्छा, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक दफ़ा फिर कह दूँ कि आप लोग ना काइंडली अटेंटिव बैठा करें। मुझे लगता है कि इन ये जो है, इन क्या नाम है इसका, इम्तियाज वाला, कुर्सिया और ये शंजा है, आई थिंक ये ऑनलाइन हुए हैं और ये भाग भाग गए, फिर इन्हें समझ नहीं आना। देखो बेटा, जब एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेट करता है तो वो क्या है, एक लैंग्वेज। इंसान भी अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, अगर आपकी कोई लैंग्वेज है तो उसकी में क्या होगी, ग्रामर। ठीक है, क्या होगी, ग्रामर। लैंग्वेज की क्या होती है, ग्रामर। उसी तरीके से सी प्लस प्लस की भी एक ग्रामर है। ठीक है, मैंने इस कोड में एक एंड ऑफ स्टेटमेंट लिखी है, ये ग्रामर के रूल के मुताबिक लिखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स डाली है। मैं ये वाली ब्रैकेट भी तो डाल 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 सकता था, नहीं डाली। क्योंकि ग्रामर इसे अलाउ नहीं करती। मैं ये वाली ब्रैकेट भी तो डाल सकता था, बड़ी ब्रैकेट जिसे बोले, लेकिन नहीं डाली क्योंकि ग्रामर अलाउ नहीं करती है। ठीक है, क्लियर होती है बात? हाँ जी, क्लियर होती है ना बात? यस सर, हो गई है क्लियर। अच्छा, यस अब सर। सुनो, अब कंपाइलर करता क्या है? देखो, जब आप इस प्रोग्राम को, इस पूरे प्रोग्राम को रन करते हो या एग्जीक्यूट करते हो, तो आपका होता क्या है? सबसे पहले आपके प्रोग्राम में लिंक होती है, इंक्लूड होती है आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है, जो कि आपके इस प्रोग्राम के साथ ऐड की जाती है। रिपीट करता हूँ, जब आप अपना प्रोग्राम, यहाँ पे नजर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर करके लेता हूँ। जैसे ही आप अपना प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले आपके प्रोग्राम के साथ इंक्लूड की जाती है क्या, इनपुट आउटपुट की सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर, कॉमनली हम ओएस कौन सा करते हैं यूज, विंडोज का। ठीक है जी, विंडोज से इनपुट आउटपुट की सर्विसेज लेके इंक्लूड कर दी जाती है मेरे इस प्रोग्राम के साथ, ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के साथ इंक्लूड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को, जो मेरा ये प्रोग्राम है, इसे क्या किया जाता है, बाइनरी कोड में। पहले इसमें फाइलें होती हैं इंक्लूड, ठीक है, सेकंड पे इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी कोड कौन सा होता है, ये वाला कोड। ठीक है,
बाइनरी कोड ये होता है। वैसे आज हमने नंबर सिस्टम ही पढ़ने, ठीक है, वो आपको मैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है 11101, ठीक है, और इसकी बेस बेस होती है 2। इसके बाद उसे लिंक किया जाता है, सॉरी बिल्ड किया जाता है। इसे हम इंक्लूड को लिंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसे क्या किया जाता है, करने के बाद इसे प्रोसेसर को दे दिया जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट करे। प्रोसेसर ये वाला, यहाँ पे आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है जो उसे एग्जीक्यूट करता है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अच्छा, अब कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इस बाइनरी फाइल को मैच करता है और इसमें आइडेंटिफाई करता है पूरे कोड में क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। ठीक है, कंपाइलर इस पूरे कोड का ग्रामेटिकल एरर्स चेक करता है। अगर इसमें कोई ग्रामर की वॉलेशन होगी तो ये आपको ग्रामेटिकल एरर शो कर देगा, ठीक है। एरर 3 किस्म के होते हैं। एक होता है कंपाइलर एरर या ग्रामर एरर, दूसरा आपका रन टाइम एरर, तीसरा आपका लॉजिकल एरर, ठीक है। जब आप प्रोग्राम्स बनाना शुरू हो जाएंगे, 5-6 आपको प्रोग्राम आ जाएंगे, फिर हम एरर्स पे भी बात कर लेंगे। यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है। अब आपको पता चला कि कंपाइलर करता क्या है। यस सर, समझ आ गई। समझ आ गई है, पता नहीं अब नाम कुछ समझ आई भी है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया या एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले लिंकिंग हो गई। लिंकिंग के बाद बाइनरी कोड में कन्वर्ट हुआ मेरा प्रोग्राम। उसके बाद उसमें से एरर ढूंढे गए। अब देखिए मैं चेक करता हूँ, इन मेन, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, कोई एरर नहीं है। सी आउट स्पेलिंग, सर ये आउटपुट दोबारा बता दें। सी आउट बेटा ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है या ऐसी कमांड है, ठीक है, या ये ऐसा हुक्म है जो मैं ह्यूमन दे रहा हूं कंप्यूटर को। क्या कह रहा हूं कि सी को यूज करते हुए हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं ना बेटा, हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, यस सर। ठीक है ना। सर तो मैं ह्यूमन सी को कह रहा हूं कि वो आउट कर दे। क्या कर दे? आउट कर दे। आउट का मतलब डिस्प्ले कर दे, आउटपुट दे दे। आउटपुट कहाँ पे आएगी? आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, ये जो हमने यहाँ पे अभी बना लिया, ठीक है। यस सर। सी आउट आपकी इंस्ट्रक्शन है, उसमें सी आउट आपका कीवर्ड है। 2 लेस देन ऑपरेटर्स डालने के बाद जो भी आप डबल कॉमास में लिखेंगे ना, जो भी इस डबल कॉमास में आप जो भी लिखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे वही का वही प्रिंट हो जाएगा। क्लियर होती है बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। यहाँ पे कोई एरर नहीं था, ठीक है। तो सी आउट, COUT स्पेलिंग ठीक है, 2 लेस देन ऑपरेटर्स ठीक है, डबल कॉमास हैं पड़े, और उसके बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट। ग्रामेटिकली कंपाइलर कहेगा ये वाली लाइन भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद RETURN 0 और एंड ऑफ स्टेटमेंट, ये वाली लाइन भी ठीक है, और उसके बाद ये आपका मेन प्रोग्राम खत्म। अब कंपाइलर ने इसे चेक कर लिया और बता दिया कि 0 एरर है। भाई इसमें कितने एरर है? अगर आपके प्रोग्राम में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम बिल्ड करके प्रोसेसर की तरफ भेज दिया जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट करे, ठीक है। अभी तक आपका प्रोग्राम इस फॉर्मेट में है। अब प्रोसेसर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जब वो एग्जीक्यूट करेगा
तो उसने सिर्फ ये वाला काम करना है। प्रोसेसर क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा जो आपने लिखा होगा, हेलो एन टी प्लस प्लस। क्लियर होती है बात? यस सर। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है। जी सर। अच्छा बच्चों, इसमें कोई रोल है ना, अब भी पूछ लो, क्योंकि मैं इससे मिलता जुलता एक सवाल करने वाला हूँ और मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। नो सर, क्लियर है। अच्छा, 49 ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और प्रोग्राम बनाने लगा। अब मैं आपको जल्दी जल्दी ना चीजें देखना शुरू कर दूँ। ठीक है, यहां तक कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने किया इंट में ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अच्छा अब मैंने किया सी आउट। ठीक है, यस सर ठीक है। अच्छा जी, अब कोई मुझे बताए कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी। सर फर्स्ट पे हेलो होगी सर। अच्छा, अच्छा मैं ना दूसरा यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन बना लेता हूँ। हाँ जी, ये बोलो। पहले सर हेलो प्रिंट होगा, बाद में सर ये वेलकम टू सी प्लस। देखो ये अलग अलग कमांड हैं। तो ये प्लस में क्या? सर एरर शो होगा। क्या, एरर। किस चीज का एरर, कहाँ पे एरर है? बताइए ना, आपको कहाँ पे एरर लग रहा है? सर ये लास्ट वाले में है मेरे ख्याल में, डबल कॉमास नहीं है सर ये। तो यार डबल कॉमाज ही है, ये डबल कॉमाज ही है, मेरा साथ साथ है। हाँ चलो, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको पहले बता दूं, पहले एक दफा देख लूं, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। अच्छा अब जरा सुन लें, जब आप इसे रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे आपका जो कर्सर है वो ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा, ऐसे कभी आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पे भी शो करता हूँ। ठीक है, आप पहले एक दो प्रोग्राम बनाना जरा सीख लें। ठीक है, उसके बाद जैसे ही प्रोसेसर के बाद ये वाला कोड जाएगा, ठीक है, उसने प्रिंट करना है यहां से। मेरे आज पेन ने काम करना छोड़ दिया। मुझे अपने एक बड़े फेवरेट पेन से काम करना पड़ता है। हेलो, हेलो ऐसे प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक इंस्ट्रक्शन थी। ठीक
ठीक है। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, वेलकम टू सी प्लस प्लस। अब ये चीज प्रिंट होने के बाद कसर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब वेलकम टू सी प्लस प्लस उसी के साथ से ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, वेलकम टू सी प्लस प्लस, और उसके बाद कसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहीं पे प्रिंट हो जाएगा ऑनलाइन सेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, कुछ क्या आप ये बताओ कि मैंने तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखी या तीन अलग अलग कमांड्स दी कंप्यूटर को कि वो प्रिंट करे हेलो, वेलकम टू सी प्लस प्लस और ऑनलाइन सेशन, तो वो अलहदा अलहदा थी, तो उसने एक लाइन पे क्यों प्रिंट किया? हाँ जी, कुछ क्या? क्योंकि एक ही प्रोग्राम में मतलब ये सारा कुछ लिखा है, इस वजह से। नहीं, सर इसमें आप लाइन यूज किया था सर, जो उस दिन पढ़ा था, जिसकी वजह से अलग अलग मतलब स्पेस हाँ आ जाती है। बिल्कुल, हमने उन्हें कहा था कि वो है स्केप सीक्वेंसेस। क्या है? स्केप सीक्वेंस। सीक्वेंसेस, ठीक है। अब हमें, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आपके पास आउटपुट आए, तो आपको स्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। कंप्यूटर, याद रखिएगा, कंप्यूटर एक डल मशीन है, वो वही काम करता है जो आप उसे करने को कहते हो। आपने उसे कहा भाई प्रिंट कर दे हेलो, प्रिंट करने के बाद वो वहीं पे रुका हुआ था, वहीं पे, ठीक है। उसके बाद उसे कह दिया क्या कि आपको प्रिंट कर दे वेलकम टू सी प्लस प्लस, उसने वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद वो वहीं पे रुका हुआ था, फिर आपने उसे कहा कि ऑनलाइन सेशन प्रिंट कर दे, उसने इसीलिए बगैर किसी ब्रेक के उसने एक ही लाइन पे सब कुछ प्रिंट कर दिया था। क्लियर होती है बात? इसे थोड़ा सा अपने मुताबिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्केप सीक्वेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे किया बैकस्लैश एन, सॉरी बैकस्लैश एन, नजर आ रहा है? हेलो, सर आ रहा है ना सर। अच्छा, बैकस्लैश एन एक यहाँ पे किया यूज और एक बैकस्लैश एन यहाँ पे किया। बैकस्लैश एन का मतलब ये है कि यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे जैसे ही आपका प्रोसेसर आएगा, आपकी लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर होती है बात? यस सर। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, ठीक है। सी आउट, ये वाली हमारी पहली रन हो चुकी है। अब प्रिंट हुआ हेलो, HELLOW, यहाँ पे पहले कसर, अब कसर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे है सी आउट, बैकस्लैश एन की वजह से ये लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है, और न्यू लाइन पे आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से ब्लिंक करना शुरू कर देगा सर, और प्रिंट करेगा वेलकम टू सी प्लस प्लस। उसके बाद कसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ब्लिंक करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट लाइन में हमने फिर उसे कह दिया कि भाई लाइन को ब्रेक कर दो और अगली लाइन पे चले जाओ, तो यहाँ पे वो ऑनलाइन सेशन प्रिंट करवा देगा। समझ आई बात? यस सर आ गई। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आप लोगों के पास अभी कॉपी पेन है? सबके पास? सर क्या है? कॉपी और पेन? यस सर। यस सर है। आप अभी के अभी सारे के सारे बच्चे एक कॉपी पेन लो और मुझे एक प्रोग्राम लिख के बताओ जिसमें आप अपना नाम, पूरा नाम, दो लाइनों में प्रिंट करवाओ। अभी करो, शाबाश। बेशक वीडियो बना के भेजो, बेशक इमेज भेजो, मुझे अभी भेजो, जल्दी करो, शाबाश 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 शाबाश। कॉपी पेन उठाओ, शाबाश।
सर अपना नाम प्रिंट करवाना है? अच्छा, एक बात मैंने ये पूछनी थी, क्या आपकी क्लास में सिर्फ आप तीन चार बच्चे ही आते हो हमेशा? जैसे आयमा है और जाम रसुल्ला है, ये इम्तियाज जो है ये कुत्सिया है, और एक और बच्ची आती है वो शंजा, और आपकी क्लास से कोई नहीं आता। बच्चे लोग क्या पढ़ना नहीं चाहते, क्या चाहते हैं वो? सर और भी हैं, दिलशाद भाई हैं, और उसके बाद आमिर भाई और शहजाद भाई, 3 और भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, शंजा ने व्हाट्सएप पे, हाँ ये बेहतर है, अगर आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, शंजा ने भेज दिया है, लेकिन ये एक लाइन पे प्रिंट करवाया है, मैंने कहा था 2 लाइनों पे प्रिंट करवाना है। ये किसने बना लिया है? या यहाँ पे कर दें शेयर, या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, कुछ ना कुछ करें सर, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप उसे खुद करेंगे नहीं। हेलो, काम कर रहे हैं बच्चे भी। इतना मुश्किल काम तो नहीं कह दिया मैंने, छोटा सा काम है, काइंडली जल्दी जल्दी कर लें आप लोग।
आप सबको मेरी मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो सर अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। बेटा, पहले मैंने म्यूट किया हुआ था ना, वो आप सबने अपनी सर आउटपुट मुझे दिखाना शुरू की थी वहां नहीं पे। आ रही। जी आवाज सर नहीं आ आ रही? रही है। ये सर आ रही है। मैंने कोड यहाँ पे करना शुरू किया है, जरा इसे देखें। ये जो मैंने अभी कोड लिख के भेजा है ना, ये आपका सिर्फ आंसर बनता है। अब हुआ क्या है, सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती आ गई, टाइपिंग मिस्टेक आप जिसे बोलते हो। मैंने फिर से किया, कॉपी पेस्ट किया। out। वो जी सर, वो बैक स्लैश डालनी थी ना, हाँ इस जी, वजह से सर वो 2 लाइन्स पे आना था। बिल्कुल। समझ आ गई है ना? जी सर आ गई अब। अब हम आगे आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं कहूं कि आप, अच्छा, सबको कैमरा नजर आ रहा है? कैमरा। जी सर आ रहा है। अच्छा अच्छा, मैंने ना कल एक प्रोग्राम करवाया था बच्चों को, हाँ ये वाला। अगर मैं कहूं कि आप ये चीज प्रिंट करवाओ तो करवा सकते हो? ऐसे ऐसे स्टार, पहली लाइन में एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार और फिर पांच, प्रिंट हो जाएंगे। सर वो भी इसी तरह होंगे। अभी करो, अभी करो, जल्दी करो। अभी करके मुझे इमेजेस शो करवाओ कि आप लोगों से क्या हो रहा है। आज किसने बना लिया तो? जाम नसरुल्ला, उस वक्त बड़ा शोर कर रहे थे भाई। अब तो आपके सिग्नल मौजूद है ना, बताओ किया कि नहीं किया, हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाग गए। हाँ जी, किसी को मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही, या सारे बैठे भी हो या भाग गए हो, मुझे तो बता दो। अगर सारे सर भाग आ गए रही है। तो भाई जब कुछ बताओ ना, कुछ किया है नहीं किया। छोटा सा कोड है। आप लोग जो पहली दो लाइनें होती है ना, इंक्लूड फाइल वाली और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाली, वो अभी ना लिखो। जब आपने होमवर्क करना है तो उसमें लिखिएगा। अभी आप स्टार्ट करें इंट मेन से, ताकि जल्दी जल्दी हो सके। कम से कम दो लाइनें तो ना लिखनी पड़े ना। एक मैसेज आ गया, किसका है जी?
नहीं, ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। एक सेकंड में इससे पहले जवाब दे लूं। सर जी मैंने भेजा है, देखें चेक करें, ऐसे होना है। अच्छा कुचिया, आपका जो इमेज है ना, आपने एक्चुअली किया ये है कि आपने कोड में ना पहली लाइन में एक स्टैरिक प्रिंट करवा दिया, तो दूसरी लाइन पे आप दो करवाओगे स्टैरिक्स। लेकिन दूसरी लाइन में सी आउट जो आपने लिखा है, तो दो स्टैरिक से पहले आपको बैक स्लैश एन डालना चाहिए था, ठीक है, जो आपकी गलती हो गई। अच्छा दूसरी गलती आपकी ये है कि आपने तीसरी लाइन में स्टैरिक के बाद सिर्फ स्लैश डाली है। बेटा स्लैश नहीं है, बैक स्लैश एन है। क्या है? बैक स्लैश एन। मैं आपको ना वो लिख के दे देता हूँ अभी। वो कुछ ऐसे होगा, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन इसे बोलते हैं। तो मैंने अभी चैट में देखा है, वो लिखा है, जरा देखो, आपको नजर आ रहा है? ये सर नजर आ रहा है। सर ठीक है, ये पूरी लाइन बता दें किस तरह लिखेंगे। मैं देखें अभी करने लगा हूँ। ये हो गया। अब सारे लोग अपना काम छोड़ के, या जो मैं चैट में अभी लिख रहा हूँ ना, सी आउट, वो जरा देखें, और कोई भी चैट में कोई चीज टाइप नहीं करेगा। तो यार मैंने कहा था यार, अभी चैट में कुछ नहीं लिखना भाई। बैक स्लैश एन, उसके बाद स्टैरिक, फिर बैक स्लैश एन, फिर उसके बाद स्टैरिक। बैक स्लैश एन, स्टैरिक, 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 सी ओ यू टी, स्टैरिक। ऐसे आना था। हाँ जी, अब समझ आया कैसे करना था? यस सर। ये किसका है? आयमा। ये गलत किसने लिखा? खुद से यार, ये तो मुझे लगता है आप लोग ना कोई पुरानी सहेली हो, कल भी लड़े जा रहे थे। हाँ जी, अब समझ आया है? अब ये वाला कोड हो यस जाएगा। सर। जी सर। जी सर। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि आप लोग एक और आउटपुट बना के दे मुझे। कैमरा आ रहा है आप सबको नजर? क्लियर हो रहा है आपसे यस सर। कैमरा? अच्छा, मैं जी एक सर आ रहे और हैं। आउटपुट लिखता हूँ, आप लोग ये करवाओ। अच्छा ठीक है, आप लोग करवाओ 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5।
प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी, ये कोड हो जाएगा। सर ट्राई करते हैं। शाबाश, करो। मैं पानी लेके आया, जल्दी करो। अजी, किस किस से हो गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन किस किस से हो गया? शंजा का जो आया तो वो तो ठीक है। कुत्सिया ने आई थिंक गलत भेजा था कुछ। आयमा, जाम, फिजाद, खुद ही कौन है? कुत्सिया ने भेजा है और इन्होंने इनको दे दिया है। ठीक है। हाँ जी, ये ठीक।
जी आगे चलें, कोई और भी आ गया है ये। यस सर। ये शुक्र, अच्छा ये खुद से बोल रही है, आयमा से नहीं हुआ, जाम भाई बड़ा शोर कर रहे थे सर, काम मुझे बताएं। जाम से भी नहीं हुआ, और शाहिद भाई, शाहिद है सी, आ जाओ ऑनलाइन। आयमा है, इम्तियाज और शंदा, जाम तो खुद भाग गया है। आयमा रह गई है। आयमा अगर आपने कुछ करिए तो चेक करवा दें। सर बस अभी करती हूँ, पहले वाला गलत हो गया था। अच्छा, तो हम यानी कि आगे चलें कि ना चलें? सर चलें आप, मैं देख रही हूँ, वो भी करके सेंड करती हूँ। अच्छा जी, चले हम आगे चलते हैं। अच्छा, कैमरा अगर आप सबको भी शो हो रहा है तो हम कैमरे से आगे चलते हैं। अच्छा भाई, हम्म, सारे खत्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अभी तक हमने देखा कि हम कोई चीज क्या कर रहे थे, आउटपुट कर रहे थे, डिस्प्ले करवा रहे थे, ठीक है, या प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या चाहता हूं कि अब कंप्यूटर को मैं कोई इनपुट करूं, कोई चीज इंसर्ट करूं रन टाइम पे। कंप्यूटर जब कोई काम कर रहा हो उसी के दौरान मैं उसे एक इनपुट दूं, ठीक है। उसके लिए जैसे जब मैं सी आउट कर रहा था, अब मैं यूज करूंगा, क्या करूंगा, सी इन। पहले मैं कर रहा था सी प्लस प्लस कोई चीज आउट कर दे, अब मैं क्या कह रहा हूं, सी प्लस प्लस कोई चीज इन कर ले, ठीक है। सी इन और सी आउट का कंसेप्ट समझ आ गया? यस सर। चलो, कुछ तो समझ आया पार्टी को। अच्छा जी, अब मैं सिर्फ प्रोग्राम में सिर्फ इंट कर रहा हूँ, इंट मेन, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ, इंट n1, ठीक है, इज इक्वल टू 15। सी आउट, कौन आया है जी, आयमा का फोटो आया है जी, असाइनमेंट आई है। आयमा, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? आयमा, अच्छा, अब आपने बेटा पहला ठीक लिखा है, दूसरा ठीक ठीक है, तीसरी जो आपने लाइन लिखी है 3 3 वाली, उसमें आपने एन पहले लिखा है और बैक स्लैश है वो आपने बाद में लिखी है, जो एरर है तीसरी लाइन में भी, चौथी में भी और पांचवी में भी, ठीक है। पहली दो, एन बाद में आना है। हाँ एन बाद में आनी, जो आपने पहली लाइन लाइन लिखी है उसमें बस, ठीक है ना। या फिर आप आगे देखते रहिएगा, आगे प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको आइडिया होगा। हम अभी आगे चलते हैं, ठीक है। हमने सी आउट किया और कहा, अब हम आउट कर रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, द रिजल्ट, सॉरी द वैल्यू ऑफ num1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। मैंने फिर से दो लेस देन ऑपरेटर्स ऐड किए और n1 को लिस्ट आउट किया और किया रिटर्न 0, ठीक है। अच्छा, ये वाला प्रोग्राम जो मैंने अभी बनाया है, इसमें दो चीजें नहीं है, एक ये वाली लाइन, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। दो चीजें नहीं है ना, बाकी इन इनवर्टेड कॉमास में जो चीज आप लिखेंगे वो तो वैसे की वैसे प्रिंट हो जाएगी, ऐसे ही है कुछ ना। सर दोबारा बता दें, समझ नहीं आया ये। इस जी सर। प्रोग्राम में दो चीजें मैंने नई की हैं जो पहले वाले प्रोग्राम में नहीं थी। पहली चीज, मैंने ये वाली लाइन लिखी है, और दूसरी चीज ये है, मैं अब इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंट,
ये एक इंटीजर टाइप की डेटा टाइप है। क्या है? इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है। n1 ये है एक वेरिएबल। ये कोई कोई वैल्यू होल्ड करेगा। n सॉरी 15 आपकी वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी की पूरी कमांड क्या करेगी? मेरे पास कोई तीसरा पेन है, मैं देखता हूँ, अगर रेड पेन हो तो हम काफी अच्छे से काम कर पाएंगे। एक और पेन आ गया। अच्छा जी। अच्छा, ये पूरी की पूरी लाइन क्या करेगी? अब मैं ड्रॉ करने लगा हूं मेमोरी। क्या चीज? मेमोरी। आपको पता है रैम क्या होती है? रैम का पता है क्या सर होता जिसमें डाटा स्टोर करते हैं। है? हाँ जी, आपका तमाम डाटा टेम्परेरी तौर पे रैम में स्टोर होगा। ठीक है। तो जब हमने किया int n1 इज इक्वल टू 15, इसका मतलब क्या है? ये मैंने किया है डिक्लेरेशन। क्या किया है? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। जब मैंने किया int n1, जब मैंने किया int n1, अभी यहां तक बता रहा हूं, int n1, जब आपने int n1 किया तो हुआ क्या है? मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हुआ रैम। ठीक है। कितना? 2 बाइट का। 2 बाइट का रिजर्व हुआ और उसका नाम क्या रखा गया? n1। ठीक है। ठीक है। इतना पोर्शन, इतना पोर्शन int n1 आपने किया तो मेमोरी में आपका, मेमोरी में एक n1 के नाम से ब्लॉक रिजर्व हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने, अच्छा, इतने पोर्शन को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब मैंने किया क्या? n1 में वैल्यू स्टोर करवा दी 15। अब यहां पे आया है 15। इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है। int n1। अच्छा, दूसरी बात चेंज की, यहां से लेकर यहां तक तो हमारा कोड सेम का सेम है। ठीक है। अब मैंने ये किया, n1 की वैल्यू प्रिंट करवा दी। बैक्स 2 ऑपरेटर्स डाले जो हमने यहाँ पे डाले थे। उसी कमांड में मैंने एक और कमांड ऐड कर दी जो कि है n1। क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है तो ये जो वैल्यू पड़ी पड़ी हुई ये आउटपुट स्क्रीन पे आ गई। ठीक है। अब मैं आउटपुट स्क्रीन बनाने लगा हूँ। ये पेन अच्छा नहीं है। ठीक है। अब आउटपुट क्या होगी? कंपाइलर यहाँ पे आएगा, कोई इशू नहीं है। इन n1 की वजह से रैम में एक ब्लॉक बनेगा और n1 इज इक्वल टू 15 की वजह से उसमें 15 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सी आउट की वजह से यहाँ पे प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल्स टू है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए, दो लेस देन ऑपरेटर से, और फिर n1 की वैल्यू यहाँ पे 15 प्रिंट हो गई। हाँ जी, अब समझ आया है कि हम सी इन से कोई वैल्यू हम सी आउट में प्रिंट कैसे करवाते हैं। किसी कोई इशू है? नो सर, समझ आ गई। बाकी लोग? जी सर, समझ आ गई है। चलो जी, समझ आ गई। अब मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम यूजर से वैल्यू गेट करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको मेन अभी पढ़ाना था, लेकिन एक छोटी सी चीज रह गई थी जो मैंने उसके लिए किया। अब मैंने किया इंट, मैं इंट मेन से ही कर रहा हूँ स्टार्ट। नजर आ रहा है ना? तो पेन दूर। यस सर। जी सर, आ रहे हैं।
तो मैंने इंट मेन किया, ठीक है। अब मैंने किया इंट n1। अच्छा, ये इस काम को हम क्या बोलते हैं? इंट n1। इस काम को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया। पूछिए, आपने माइक ऑन किया हुआ है, आप बताओ। हम इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। हाँ, कोई चीज डिक्लेयर करना, ठीक है। अच्छा, इंट n2, ये भी क्या है? डिक्लेरेशन, ठीक है। इन सम। अच्छा, हम इस सारे कोड को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन n1 n2 n सॉरी सम। ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। जी सर, तो वो एक पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने नीचे नीचे लिखा हुआ, तो सर ये बैकस्लैश की वजह से ऐसे नीचे नीचे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंट के साथ आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और एक और अलग अलग इंट यूज करके अलग अलग वेरिएबल आप डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अभी जी हम सर। चीज इन या आउट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? आयमा। देखो, आयमा आपको अगर आयमा कहा जाए ना तो ये डिक्लेरेशन होती है। सिर्फ आप ये समझो, ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक है? अब ठीक है? जी सर, अब ठीक है। चलो जी। अच्छा, अब हमने डिक्लेरेशन कर दी। अच्छा, अब हमने करना है सी इन, यानी कि हमने डाटा गेट करना है। अच्छा, कंप्यूटर हमसे डाटा तो ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोग्रामर जो उस प्रोग्राम को जो जो ये हम बना रहे हैं यूज करने वाला होगा, उसे पता नहीं होगा कि मैंने इस वक्त क्या चीज एंटर करनी है, या जो मैं डाटा इंसर्ट करने लगा हूं वो किस मकसद के लिए है, या उसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो पहले आपको उसे मैसेज शो करवाना पड़ता है कि आप भाई ये वाली चीज एंटर करो, ठीक है। तो आपको पहले सी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन साइन डाला, डबल कॉमास और एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया है स्क्रीन पे कि भाई आपने ये डाटा प्रिंट करना है, और सॉरी गेट करना है, और सॉरी एंटर करना है। तो जो चीज वो एंटर करेगा तो हमें वो चीज गेट करनी है। गेट कैसे करनी है? सी इन करेगा, ठीक है। उसके लिए मुझे ग्रेटर देन के साइन डालने पड़ेंगे और उस वैल्यू को जो जो यूजर एंटर करेगा उसे n1 में स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं वैल्यू गेट कर दूंगा सेकंड, ठीक है। और सी इन n2, ठीक है। अब मैंने एक सम करना है, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। अब मेरा रिजल्ट आ गया है तो मैंने सिर्फ आउटपुट करनी है सी आउट द
प्रोग्राम बंद। बताइए इस प्रोग्राम में कोई इशू है? नो समझ आया? सर। जी समझ आ गया? जी सर, आ मुझे नहीं गया। आया ये क्या बोली है कुछ क्या? सर, मुझे समझ नहीं आया ये। हाँ, क्वेश्चन पूछो ना, क्या समझ नहीं आया? सर यहाँ पे ये सर सी आउट आपने लिखा है ना, कौन कहाँ सा? से? कौन सा आउट? फर्स्ट फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन से। आपको मैंने एक जी क्वेश्चन अभी किया था तो आप बैठे नहीं थे। आई थिंक आप ऑनलाइन थी और चली गई थी। मैंने उस वक्त क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। खैर, सी आउट किया। देखो, सी इन से पहले मैंने सी आउट क्यों किया? मैंने यहां तक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ठीक है ना? वेरिएबल मैंने डिक्लेयर तो कर लिए हैं, अब मैंने इन वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करना है। डाटा स्टोर करने के लिए सी इन की कमांड करनी है यूज, ठीक है? लेकिन जो काम और मुझे क्या पता कि उसने एंटर क्या क्या करना है, उसके लिए क्या करते हैं, पहले यूजर को बता दिया जाता है कोई चीज एंटर करे। सी आउट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है? प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, ये आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा और कर्सर ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। उसके बाद यूजर जो भी चीज एंटर करेगा सी इन उसे N1 पे स्टोर करवा लेगा। समझ आई बात? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने उसे कहा अब तुम दूसरा नंबर एंटर करो, और दूसरे नंबर को हमने N2 में स्टोर करवा लिया, ठीक है? उसके बाद जब हमारे पास दोनों दोनों नंबर आ गए हैं तो हमने किया ये है कि उसे ऐड करके सम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है, ठीक है? अब हमारे पास जब रिजल्ट आ गया है तो हमने यूजर को बता दिया है कि आपका रिजल्ट इसके बराबर है। अब हम इसकी आउटपुट करें, हम इसकी आउटपुट निकालें। जी सर। सबसे पहले इंट n1 हुआ। अच्छा, एक मैं आउटपुट बना रहा हूँ और एक मैं बना रहा हूँ मेमोरी, ठीक है? इंट n1 के नाम से आपका एक ब्लॉक बन गया। n2 n2 उसका ब्लॉक कहीं और पे बन बन गया। सम उसका ब्लॉक मेमोरी में किसी और जगह बन गया। ये इकट्ठे इकट्ठे नहीं होंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने एक लाइन में या मुख्तलिफ लाइनों में वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो वो मेमोरी में एक जगह इकट्ठे नहीं नहीं होंगे। पॉसिबिलिटी यही है कि वो एक जगह पे नहीं होंगे, मुख्तलिफ जगह पे होंगे जहां पे प्रोसेसर को फ्री स्पेस मिलेगी, ये वहां पे डिक्लेरेशन कर देगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आएगा, ठीक है? और न्यू लाइन पे आके प्रिंट कर देगा प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है? अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू शुरू कर देगा। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है? अब यूजर को आपने बता दिया प्लीज क्या एंटर करे, फर्स्ट नंबर जो भी वो एंटर करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। 50 फर्ज करते हैं उसने किया है, तो सी की वजह से ये जो 75 उसने एंटर किया है उसको कहाँ कहाँ हो जाएगा, N1 की लोकेशन, N1 की लोकेशन पे वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है। उसके बाद आपकी ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, \n है तो आप न्यू लाइन पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है? और यहाँ पे आप करेंगे प्लीज एंटर सेकंड इंटीजर इक्वल्स टू, ठीक है? और यहाँ पे कर्सर फिर से ब्लिंक करना शुरू कर देगा। इस सी इन की वजह से वो हमसे वैल्यू गेट करेगा, आप दे देते हो 10, ठीक है? सी इन की वजह से
ये जो 10 आपने इंसर्ट किया है वो स्टोर हो जाएगा N2 के ब्लॉक पे। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट कहा है उसे कि करे काम सम इज इक्वल टू n प्लस n2। अब प्रोसेसर का काम आ गया है, वो n1 की वैल्यू गेट करेगा, n2 की वैल्यू गेट करेगा, उन्हें ऐड करेगा और जो जवाब आएगा जो कि 85 है वो सम पे स्टोर करवा देगा। ये मेमोरी में होगा। ठीक है, अभी तक यूजर को नहीं पता कि रिजल्ट क्या आया। ठीक है, उसके बाद अब हमने उसे कहा हुआ है कि वो काम करे, एंटर सॉरी बैकस्लैश एन की वजह से न्यू लाइन पे आया, फिर उसने प्रिंट किया द रिक्वायर्ड सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू इस सम की वैल्यू। ठीक है, इस सम की जो कि है यहाँ पे अगर देखो तो 85 है, यहाँ पे 85 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 85 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड। ठीक है जी, यस सर। अब बताएं किसी को इशू है? नो सर ये आपने पहले भी तो करवाया था सम करवाने वाली वैल्यूज का। तो भाई अगर ये आपको समझ आ गया था तो पिछले तो फिर बहुत ज्यादा आसान थे। अब होमवर्क हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। बकिया लोग, अच्छा बाकी लोग सारे भाग गए। हाँ जी, ये जो कुछ ने भी किया था क्वेश्चन, आपको समझ आ गया भाई? आई थिंक ये जी फिर सर। ना खाना खाने भाग गई होगी। नहीं सर, आ गए उसमें बैठी हूँ अच्छा, थोड़ी। आ गई हो वापस, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप अपने होमवर्क्स करें। ठीक है, कोई इशू होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके जी सर। सर चलेगा सब। सारे ही भाग गए। ठीक है, अगर अब किसी को कोई इशू है तो वो रहे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग सेशन लेफ्ट कर सकते हैं। कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, आई थिंक आप लोग चुप हो गए हैं, तो इसका मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाँ सर। ओके जी।